परम सम्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हाजूरी अंदर महापुरखों की सालाना सिमरती अंदर पिछले दिनों तो विशेष गुरमत समागम इस स्थान ते आयोजित किए गए ने और अज समागम की संपन्नता ते अति सन्मानयोग सिंह साहब बाबा कुलवंत सिंह जी तक साहब जी तो पंज प्यारियां समेत उथों का प्रबंधकी ढांचा और हजूर दे दरबार विच सिफतो सलाह करने वाले कीर्तनीय कथा व्याचक विद्वान पुरुष वख-वख सेवा निभाने वाले इस गुरमत दीवान की हाजरी भर रहे हैं। पिछले दो दीवाना असी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत बाणी चो सिर्फ दो तुकां आधार बना के विचार आरंभ की सी। वो दो तुकां हजूर दा सलोक है, इस करके इन्हां दो तुकां दी चोण की कि कुछ भी ना हुंदा होवे, ये दो तुकां ही किते जबानी चेते करके जिंदगी विच इहनूं ही आधार बना लईए ते सतगुरु हर थां ते हथ दे के बचा लेगा। वो दो तुका सी विचारियां डंडौत बंधन अनिक बार सर्ब कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। दो दीवाना विच पहले दिन विचारिया सी डंडौत बंधन अनिक बार, रात विचार आपां सारियां रल मिल के कीती सर्ब कला समर्थ। अगली तुक डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। बिल्कुल निर्धारित समय च रह के पावा सिंह साहब इशारा कर रहे सन, मेरा ख्याल 2 घंटे ते मैं बेनती की 2 घंटे ते अखंड पाठ साहब की रौल हुंदी है जी, पर कृपा करियो मैनूं पता है कि बुलारे बहुत आ ते मैं बिल्कुल टाइम थोड़े टाइम च आपां ज्यादा गल कर लांगे ते मेरा ख्याल घंटे की गल 20 मिनट विच भी हो सकती। करो कृपा, आप बख्शो असीस, क्योंकि जदों बंदा टाइम लमकाई जाए ना ते बैठे हुए बंदियां विचों भी फुरने उठते ने, कदों माइक दा खेड़ा छड्डेगा। ये सच्ची गल, वो फुरना भी डिस्टर्ब करता है। तुसीं मैनूं सिर्फ असीस दिओ, मैं छेती खेड़ा छड्डांगा। कृपा करियो, आप जितने हजूर दे चरनां च बैठे हो बख्शो असीस। आओ धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का संबोध की बोला फतेह दा आपां सांझा करिए। उच्चारण करो जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले दो दीवाना च ये अर्ज आप जी दे सन्मुख कीती सी कि हजूर ने सब तो पहला इस श्लोक विच साधना दसी है कि कर्म की करना है। वो साधना है कि डंडे वत नमस्कार करनी, मत्था टेकना। इस शब्द नूं दास तीसरी बार हुण कहन लगा है। डंडौत दा अर्थ भावें सीधे लेट के कई सज्जन मत्था टेकदे आ, पर रात वर्ज कीती सी हर बार दे कर्म दे साडे अंतरीव कोई अर्थ ने। डंडौत दा अर्थ कि जिवें डंडा जिस दे हथ विच होवे उस दी की मर्जी चलदी है, वो अपनी मर्जी कदी नहीं करता। ते डंडौत दा अर्थ है कि अपने आप नूं डंडे दी तरह गुरु दे हत्थां विच समर्पण कर देना। एक हथ वाले दी मर्जी है कि डंडे नूं किस ढंग दे नाल रखना है।
ਡੰਡੌਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਡੰਡ ਔਤ, ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਮਰਪਣ। ਰਾਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ। ਅਕਸਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ PM ਹੈ, CM ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ, ਹਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ 99% ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸੋ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਵਸ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਏਦੂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਚਾਕਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੀਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਬਦ, ਦਾਸ ਸ਼ਬਦ, ਨੌਕਰ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਠਾकुर ਮੇਰਾ ਭਾਰਾ, मोको कीजै दास दास दासन को हर दया तार जगन नाथा। जब बाणी च पढ़ने का मुल खरीदी लाला गोला मेरा नौ सुभागा, ये शब्द खैरता हीनता विचों निकले। किसी नूं गुलाम बना लेना, नौकर बना लेना, दास बना लेना, यही तो गुरु ग्रंथ साहिब की सब तो वड्डी किरपा है मानवता ते। सदियां तो लोग बंदा बंदे दा दास गुलाम ते चाकरी करदा रहा, शब्द ने इन्ना कुछ स्वतंत्र किया। हजूर दी बाणी ने बंदे दी चाकरी तो छुड़ा के अकाल पुरख दा चाकर बना दिता, परमात्मा दा गुलाम बना दिता, क्योंकि उस दे लाले गोले दे पैरां विच भी बड़ियां अजमतां। सिर बेनती है कि जे झुकना है ते साहब कहंदे फिर ओहदे अगे झुक जो सर्ब कला समर्थ, सारियां शक्तियां दे विच समर्थ है। सिर्फ एक बाणी चो प्रमाण दे के अगली तुक दे आपां अर्थ कर संपन्नता वाल आवांगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुताबिक सिर्फ साडी समझ ली है, उंज उस दी समर्था रात में अर्ज कीती सी कथा ते मैं छेड़ बैठा। सर्व कला समर्थ, किस बुलारे कोल समर्था है कि सर्व कला समर्थ दी कला नूं बयान कर सके। किसी दी ताकत नहीं वड्डा, मेरी मत थोड़ी हां, साडे कोल नहीं समझ नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी अमृत बाणी च एक बचन है, इन्ना सर्व कला समर्थ कि उस दी कला वरते वो जीवां दी खुराक तब्दील कर दिंदा है। जेड़े जमांदरू जिन्हां दियां नस्लां कई जुगां तो जो खांदियां पईयां ने, वो सर्व कला समर्थ विच इन्नी शक्ति है, उन्हां दी जीव दी खुराक भी तब्दील कर दिंदा है। वो बाहर दे हालात जेड़े ने उन्हां नूं बदलदियां भी कोई देरी नहीं लांदा। गुरु नानक साहब दे शब्द ने कि शेर, बाज, चरग ते कोई पाठ करने वाले पता है, ये चारे चारे नस्लां जेड़ियां ने मांसखोरियां ने, मांस खाण वालियां। परमात्मा तू इन्ना सर्व कला समर्थ है, जेड़ी नस्ल जुगां तो मांस ही आहार कर दिए, जे तू चाहे तो मांस खाण वाले भेड़, बकरी, मझ ते गौ की तरह दाना पट्ठा खाण ते मजबूर हो जाएंगे। ते जेड़ी नस्ल कई जुगां तो सिर्फ दाना पट्ठा घाह चरदी पई है, तेरी कला वरते ते उस नस्ल नूं तू मांस खाण ते मजबूर कर सकना है, सुभाव बदल देना है। जिथे सिर्फ टिब्बे टिब्बे रेत दे ने, धूड़ उड़दी है, तुसी चाहे तो उत्थे पानी दीयां झीलां पैदा कर दिओ। जिथे पानी ही पानी है, रेत मिट्टी दा जर्रा ते कण कोई नहीं। तू सर्व कला समर्थ चाहे
पानी विच टिब्बे पैदा करदा है। अगला बचन है साइंस कहती है बंदा वही जिंदा है जिहदे श्वास चलदे। यही असीं देखने कि जे प्राण निकल जाण असीं कहने बंदे दी मौत, पर गुरु ग्रंथ साहिब इस गल नूं भी खंडन करदे ने, मालिक तू इन्ना सर्व कला समर्थ है, तुसीं चाहो ते बंदे दे श्वासां दी हरकत तो बिना भी उहनूं जिंदिया रख सकदे। मैं तां बेनती कीती ओहदी कला दा किसे अंत नहीं पाया। हजूर दे बचन ने शीयां बाजां चरगां कुइयां इन्हां खवाले का, यह है सर्व कला समर्थ दी कला। ये सारे मास खाण वाले शीयां बाजां चरगां कुइयां इन्हां खवाले का खान तिन्हां मास खवाले ए चलाए राह। नदियां विच टिब्बे दिखाले सर्व कला समर्थ, नदियां विच टिब्बे दिखाले थली करे असगाह, कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सुवाह। रात एक बेनती की सी, इंदी ढिंडी कला के मरी जाइए मर गए सच्ची गल। मैं बेनती की जदों सर्व कला समर्थ कहंदे हो सिख आशावादी है, सिख निराशावादी नहीं। इवन के गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी जेडे 4 भगत आए लाहौर तो बाणी दर्ज करा, पीलो ने एक शब्द कहा सी, असां नालों चंगे जमदिया मर गए, चिक्कड़ पैर ना बोडिया ना आलूद पै। कहंदा साडे नालों तां जमदे मर जाते चंगे सी, घट्टो घट दुख तो तां बचदे। पर गुरु ग्रंथ साहिब विच उहनूं थां नहीं दित्ती गई। कहण लगे जेडे शब्द ने ये निराशावादी बाणी बिल्कुल निराशावादी ने। बाणी तां इन्नी आशावादी है, एक सवास अजे नार च चलदा पिया, सिर्फ एक साह ते बाबा फरीद कहंदा कां अखां नूं चुंझ ना मारी, मैं इन्नी आस नाल जीना आखिरी सवास ते प्यारा होवेगा। ये निराशावादी नहीं बाणी। तां ही सतगुरु ने बाणी च क्या कागा करन टंडोलिया सगला खाया मास, ये दोए नैना मत छुओ फिर देखण की आस। ये निराशावादी थोड़ा ही। मेरी बेनती है कि आशावादियों ने क्या चंगे सा जेडे जमते मर गए मां की कुख चो, पर गुरु साहब ने क्या नहीं, ये मनुखा जन्म दुर्लभ है, तू जमते मरदी निराशवादी पैदा कर रहे हैं। बाणी तां कहंदी है अगाह को तरांग पिछा फेर ना मोडरा, नानक सिज अविया वार बौड़ ना होवी जन्मड़ा। तू जन्म दे दुख तो डर रख। फिर बेनती करांगा, इत्थे बचन है कि कीड़ा ताप दे पातशाही लश्कर करे सुहा। अगली तो के मेरा ख्याल पहले तो बचन सी सारे अक्सर सुनने, अगली तो के जेते जी जीवन लै साह, सारे जी साह लैके जाते हैं जी, पशु ने पंछी ने कोई भी चीज के, क्योंकि प्राण आधार ने ना। हर जीव गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया, सवास आधार ने। पर गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक साहिब का बचन पढ़ो, गुरमुखो भरोसे ते जीए, जेते जी जीवन लै साह, सारे साह लैके जींदे ने। अगली तो के जिवाले ताके असा, साह तो ऐरा अगेतर ला दिता। यदा मतलब है जींदे ने साह लैके, तू इन्ना सर्व कला समर्थ है मालक, तू चाहे ते सवासा तो बिना भी जिंदा रख सकना। मेरा ख्याल इदू अगे कोई सर्व कला समर्थ का की प्रमाण आप दे सकने। कल सी नमस्कार करो दे जड़ा सारिया शक्तियां का मालक है। हाँ, अगली तुक मैं तां इस करके चुनिया कि गुरमुखो अरदास का पल्ला कदी ना छड्डो। जिन्ना मर्जी कोई बलशाली ताकत वाला सियाणा जीवन वाला सेवा वाला जितना मर्जी कोई वड्डे तो वड्डा पुरुष होवे, गुरु ग्रंथ साहिब कहंदा अरदास करियो संसार तिलकन बाजीए, पता नहीं बंदे दी किथे बाजी पुठी पै जानी। अरदास का पल्लू ना कदी छड्डिए। अगली तोके डोलन ते राखो प्रभु, हे परमात्मा तुसी कृपा करो मैनू डोलन तो बचा लो। इंसान दे फुरने का कोई पता नहीं। एक थां ते वो दानी है, दूजे थां ते जेब कतरा भी बन सकता है। एक थां ते त्यागी है, कदी वो त्यागी बंदा लालची भी हो सकता है। एक थां ते वो कहंदा मैं इंद्री जित खां। याद रखियो कई बारी अखां दी मैल ही ओदी जिंदगी नूं खत्म कर दिंदी है। कई बारी जोगे वर्गा भाई साहब भाई जोगे वर्गा कह रहा है कि मैं गुरु का हुक्म मन्निया, मैं तो लावां विच छड्ड के निकलिया। पर याद रखियो कई बारी तिलकदिया होया वेशवा दे बूहे तक चला जाता है। सिर्फ मैं तां बेनती की अरदास का पल्लू ना कदी छड्डिए। अरदास ही तो साडी जिंदगी है। डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर
हथ तुसी डोलन तो सानू बचा लो। ये भी अर्ज करा कि एक बार इत्थे बेनती की सी बरसी समागम च कि अरदास बड़ी वड्डी ताकत रखती है। सच है वे देखो, जिथे दुनिया बाहां खड़ियां करदा है ना, उथों अरदास का पहला स्टैप शुरू हुंदा है। जिथे डॉक्टर जवाब दे जान, जिथे दुनिया साथ छड़ जाए, जिथे अपना ज्ञान साथ छड़ जाए, जिथे अपने खून के रिश्ते छड़ जान, अरदास कहती है कि जदों हर हीला खत्म हो जाए फिर भी डोली ना, जदों दुनिया मुक्केगी अरदास की करामात शुरू उदों हुंदी है। गुरु ग्रंथ साहिब च असीं एक बचन पढ़ने, गुरु तेग बहादुर साहिब का पवित्र दोहरा है। देखो एदू वड्डी अजमत की होवेगी जी। 4 तुकां दा दोहरा तुहानूं सब नूं पता है, श्लोकां दा असीं पढ़ने। वो दोहरा है, बल छुटकियो बंधन परे, ताकत चली गई, बंधना ने जकड़ लिया। ते अगली तुक बेबसी है, लाचार हो गया, कोई भी हीला नहीं रहा। बल छुटकियो बंधन परे, कछु ना हो तू पाए। प्यारियों मैं कहूंगा आ तुक कि कुछ भी उपाय नहीं, इनू आत्मक बल ना ले लो। पावा के पुरातन टीकाकारां ने हजूर दियां चिट्ठियां नाल संबंधित वचन कहे, पर बेनती है कि आत्मक बल ले लो, शरीरक बल ले लो, आर्थिक बल ले लो, राजनीतिक बल ले लो, किसी तरह का भी बल होवे, हर बल खत्म हो गया ते बंधना ने जकड़ लिया। ते लोकां दी जबान कहती पई है कि हुण कोई भी उपाय नहीं। डॉक्टर कोल जाओ कहंदा इलाज कोई नहीं, जे किसी कोल मदद मंगण जाओ कहंदा तू करजे च डूबा, मैनू कित्थों देगा। असलीयत है कि अपना खून भी जो साथ छड्ड गया, कछु ना हो तू पाए। ते अगे महाराज कहने उदास ना हो, कहो नानक अब ओट हर गज जू हो सहाय। जिवें हाथी की मदद की। कमाल की गल, अगली तुक विच चमत्कार वरतिया, अगली तुक विच सर्व कला की एक शक्ति वरती। अगली तुक है बल होवा बंधन छुटे, सब किछ हो तू पाए, नानक सब की तुमरा हाथ में तुम्हें होत सहाय। पार ब्रह्म परमेश्वर जी हर चीज आप जी दे खत विच, बल छुटके होए वापस आ जाते ने, बंधन पए होए संगल खुल जाते ने। जिथे कछु ना हो तू पाए, जदों तू संयोग बना लगे हर थां ते उपाय पैदा हो जाते हैं। सिर्फ एक बेनती है कि अरदास करिए, डोलन ते राखो प्रभु। बेनती करांगा, कई बारी बंदा शरीरक तौर पर नहीं डोलता, वाहिगुरू जी फुरनिया के तौर पर मार खा जाता है। वो दस नहीं सकता, क्योंकि ओदी बनतर बनी ऐसी, दबदबा बनया हुंदा है। गुरु साहब कहंदे नहीं, तू भी अरदास कर कि परमात्मा तेरे अंदर फुरने भी इहो जिहा पैदा ना करे कि तू डोल जाए। देखो कि गुरु ग्रंथ साहिब च अरदास नहीं, असी गुरु अर्जुन साहिब का एक वचन पढ़ने कि राख पिता पर मेरे, मोह निर्गुण सब गुण तेरे, पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखन खारे, खेद करें और बहुत संतावें आयो शरण तुहारे। एवं में डोलन तो बचा ले। भगत रविदास साहिब जी महाराज उन्हां दा बोल के नाथ कछु न जानो, मन माया के हाथ बिकानो, तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कलजू के कामी। सिर्फ एक बेनती है कि अपनी अरदास खुद करिए, सन डोलन तो बचा ले। ते सच वे वो आप कदी डोलदा ही नहीं। तू अडोल कदे डोले नाही, झखड़ वाओ ना डोली पर्वत मेरान। रुख डोल सकता पर पहाड़ कित्थे डोलेगा। रुख दे टाण ते बैठा बंदा गुंजाइश है कि खवा नाल खिलेगा, पर मैं बेनती करा पहाड़ ते बैठे ने कित्थे खिलना, क्योंकि पहाड़ खुद अहिल है। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी कर मेरी। सिर्फ एक बेनती से अरदास के डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हथ। ते ओ अरदास सच्ची मुची बिजली की तरह, मैं कहना बिजली भी लेट, अरदास विच इन्नी शक्ति वर्दी है। बस अजे वाहिगुरू कहन दी दे रहे हो, शरीर विच सब कुछ बरकत बरता देंदा है। अरदास जिंदगी का आधार बन जाए। समाप्ति तो पहला धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्होंने, क्योंकि मैं बिल्कुल 5 मिनट भी समाप्ति कर देनी। बेनती है
कभी आपां भी अरदास करिए वाहिगुरू जी। उंज वैसे सिख सवेरे शाम अपनी अरदास खुद करे। सतगुरु ने यही बचन कहा सी राय बुलार जी नूं, आप जी नूं पता होना जन्म साखी कहंदी है, जदों महाराज सुल्तानपुर लोधी चले ते तलवंडी विखे राय बुलार ने बजुर्ग ने हाथ जोड़ के कहा सी, बाबा ऐ मेरे मुर्शद मेरे वास्ते उपदेश की है, उम्र करके महाराज जी तो वड्डा है। जन्म साखियां च इन्ने प्यार की शब्दावली है जी, बंदे दा अंदर बदो बदी गुरु प्रेम च भिज जांदा है। बाबा कालू साहब नूं यह शब्द कहने, देखी कालू मता पुत्तर नूं उच्चा ते फिक्का बोलदा होवे ते जे पुछना राय जी तुसी की देखिया, कहन लगा इहदे करके तां मेरी तलवंडी वसदी है, इहदे करके मेरा शहर वसदा है। जदों तुर लगे हजूर, उस बुजुर्ग ने कहा कि महाराज मेरे लिए हुक्म की। सतगुरु ने उन्होंने इको वचन कहा, राय जी अपनी सियाणप अपनी अकल अपनी ताकत जवाब दे जाए, अल्लाह दे हजूर खलो के दुआ करियो, जिन्हों दुआ करन दी जांच आ जाए जिंदगी विच कदी डोलदा नहीं हुंदा। अरदास करियो, फरियाद करियो। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां दे जीवन की सिर्फ एक छोटी जी घटना कह के समाप्ति है। अरदास की है हजूर दा एक तां कवि दरबार, रात भी अर्ज की पौंटा साहब आनंदपुर साहब, एक कवि दरबार लखी जंगल भी लगा जी। महाराज जदों लखी जंगल गए उत्थे कवि दरबार सजिया। दास ने रात बेनती की, ऐस धरती ते भी ढाडी कवि दरबार होया। रात एक उदाहरण भी दिती सी खास करके अमरनामे दी। जदों दरबार सजिया ते हजूर दा आनंदपुर साहब दा एक कवि आया, वो विछड़ चुका सी। यह भी उन्होंने पता लग गया कि दातार दे चारे पुत्र शहीद हो गया, सन्मान योग माता जी शहीद हो गया, ते महाराज लखी जंगल बैठे आ ते ओ सन्मुख हाजिर होया ते सतगुरु वाल देख के उहदियां अखां भर आईयां, क्योंकि उन्हें आनंदपुर साहब दे 68 बार देखे सन। उन्हें देखा जमीन ते हजूर बैठे आ ते कवि अपनियां रचना सुनांदे आ। महाराज मुस्कुरा के कहन लगे, कवि जी उसका नाम सी बिहारी, कहन लगे कवि जी तुसी अपनी रचना सुनाओ पर उदास ना हो, जो कोई साडे कोले अज भी झोली भर के तुरांगे। उथे जिहड़ी उन्हें कविता कही ओदा सिर्फ एक पदा है। वो कहंदा, दाता मैं धन वास्ते नहीं, दौलत वास्ते नहीं, पेट वास्ते ते रोजी वास्ते नहीं, अज सिर्फ इको बेनती करना है, मेरे ते तरस कर। ओदी कविता दियां पंजाबी च सतरां ने। वो कहंदा, चादर मैली ते साबण थोड़ा, जद देखा तद रोवां। बस आई अरदास करिए, चादर मैली ते साबण थोड़ा, जद देखा तद रोवां। अगे शब्द वरतिया, बहुते दाग लगे तन मेरे, मैं केड़ा केड़ा धोवां। मेरे मालक अज मैं सिर्फ बेनती करना आया, मैं दाग धुआन आया, मैं माया लैन नहीं आया। चादर मैली ते साबण थोड़ा, जद देखा तद रोवां। बहुते दाग लगे तन मेरे, मैं केड़ा केड़ा धोवां। ये दागां दी कोई कीमत नहीं, मैं क्यों कर खच्ची होवां। श्री साहिब मैनू दर्शन बख्शो, मैं सच्चे साबण धोवां। हे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह, अज मैं अपना दाग धुआन वास्ते आया। मैं एक बेनती करांगा, आओ एक अरदास करिए। मालक ने बख्शिश की इस अस्थान ते हर साल उन्हां करनी वालियां दी जिन्हां इस जगह ते शब्द कमाया ते गुरु का लंगर लाया। बस मेरे मन च यही सी, जिस वाल गुरु खलो जाए ना वो कभी मुथाज नहीं हो सकता। सच्ची गल जी, वो तप्पड़ ते बैठा भी शहनशाह है, जिदे वल परमात्मा नहीं वो किले विच बैठा भी कल्पी जाता है। जिदे वल साई होवे, सच्ची गल मैं तो यूं जगदा जदों असीं कहने आ कि खीसा मेरा हथ तेरा, शब्द टुकदा है कि शुक्र विच क्या होवेगा दाता जी दे सन्मुख। मैं ख्याल है मेरा कि खीसा मेरा हथ तेरा ते शुक्र भी शब्द निकलिया होवेगा। जा तू मेरा वल है तो क्या मुशंदा, जे तू नाल हो गया मेरी मुथाजी मुकी अज। जा तू मेरा वल है ता क्या मोछंदा, तुद सब किछ मैनू सौंपिया। जा तेरा बंदा
अगली तोके लखमी टोट ना आवी खाए खर्च रहंदा। उत्थे टोटा कदी नहीं हुंदा जिहदे वल परमात्मा हो जाए। सतगुरु कृपा करे। अति सन्मानयोग बाबा नरिंदर सिंह, बाबा बलविंदर सिंह जी, सब इत्थों दे जथेदारां दा धन्नवाद। तकरीबन काफ़ी सालों तो इन्हां ने ये वचन किया भी दोनों महापुरखों ने भी आना जरूर है। ये साल सतगुरु ने वचन निभा दिता। दाता अगे भी बख्शिश करे, क्योंकि समा मैं इस करके संकोच के लिया भावें तुसी इन्ना प्यार कर दो, कदी मैनू इस थां ते समय की बंदिश नहीं लगी, पर मेरा भी फर्ज बनता है। सिंह साहब अमृत वेले तो सेवा विश्राम भी पैसे तो जिस उत्ते गुरु की कृपा वरते, क्या सवना क्या जागना, गुरमुख ते प्रवान। पर इतने बुलारे कथावाचक गुरमुख प्यारे आए आ, उन्होंने तुहाडे दर्शन दीदारे करने आ। 3 दीवाना चो मेरे तो बेअंत भुल्लां होईयां ने। कृपा करियो जो कथा सुनाईए ये मेरी जिंदगी बन जाए। वाहिगुरू जी का खालसा।